मैं आपको स्पेसिफिक केसेस पे तो कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि मैंने कल भी कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं हर किसी उस शख्स के लिए जिसने छिए भुट्टो का नारा लगाया, चाहे वो भुट्टो शहीद का दौर में हो, चाहे वो बीबी शहीद का दौर में हो, चाहे वो मर्द हुर सदर जरदारी के दौर में हो। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में एक तरक्की पसंद हुकूमत कायम करे। उस काम के लिए जिसको साथ मिलाना पड़ेगा हम साथ मिला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जिस तरह आपने इस वीडियो की इब्तिदा में 30 सेकंड का एक क्लिप भी देखा, उसमें आज उन्होंने एक नई बात की और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रहे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहे या आसिफ अली जरदारी के साथ रहे और उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, उन तमाम पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो दीगर जमातों के अंदर हैं उनके लिए दरवाज़े खुले हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का भी ऐलान किया कि हम पाकिस्तान में एक लिबरल और तरक्की पसंद हुकूमत बनाना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जो छप्पर छाया है उसके तले आएँ, ताकि मिल मिला के एक नई हुकूमत बनाई जाए। आज ये इस मौजू पर बात करने का एक बड़ा अहम ही मकसद था और वो मकसद ये है, आपको याद होगा कि जब PDM 20 सितंबर 2020 को इसी इस्लामाबाद में यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर मुश्किल से मेरिट होटल है वहाँ पर जब कायम हुआ था, तो उसके क़याम के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जमातें, इन्होंने गैर एलानिया एक इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दौर में उन तमाम लोगों को अपनी जमातों में कोई जगह नहीं देंगी जो मुश्किल वक्त में उन लोगों को, इन जमातों को छोड़कर उन जमातों की तरफ चले गए जिनका नज़रियाती तौर पर उन जमातों के साथ ताल्लुक़ नहीं था, जिनमें उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। सिर्फ पावर की जो कशिश है वो उस वजह से वहाँ चले गए और उन्होंने लालच को ज़्यादा अहमियत दी लेकिन सियासी उसूलों को अहमियत न दी। मरीम नवाज़ साहिबा भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ थीं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आए। पस पर्दा जो बातें होती रहीं, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी बातें होती रहीं और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इस मौक़िफ़ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर डटे हुए थे कि किसी सूरत में उन लोगों को पीपल्स पार्टी के अंदर दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ा और तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। ज़ाहिर है कि उनमें नदीम अफजल चंद और दीगर इस तरह के लोग शामिल थे। आज पार्लियामेंट हाउस में इस पर जो है वो सवाल भी हुआ कि अगर नदीम अफजल चंद या दीगर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप क्या उनको कबूल करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़ाहिर है कि वाज़े तौर पर इस बात का इकरार किया और उन्होंने कहा कि हम हर उस शख्स को पीपल्स पार्टी में वेलकम करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिए भुट्टो का नारा लगाया। ये आज एक बात थी। अब अंदाज़ा ये करें कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स इतनी बेरहम हो चुकी है, इतनी बेउसूल हो चुकी है कि वो क्लास, वो अशराफिया जो वक्त के साथ हालात जैसे ही तब्दील होते हैं और अगर अंदाज़ा हो कि फ़लाँ जमात पावर में आने वाली है तो फिर वो उनकी तरफ रुजू करना शुरू कर देते हैं। जिन जमातों के अंदर मौजूद होते हैं फिर उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में असल में ये वो सारे काम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जिस जमात के अंदर उन्हें जाना हो वहाँ अपने लिए स्पेस बनाएं। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ में ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर 2022 के बाद हालात तब्दील होते हैं, 2023 के इंतखाबात होते हैं और किस जमात का पलड़ा भारी है तो फिर वो उस तरफ अपनी उड़ान भरने के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे।
मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं जो आज आपके साथ मैं शेयर भी कर रहा हूं। अभी हालिया दिनों में जब चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुलाकात हुई थी, तो उसमें उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, यहाँ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामलात भी ज़ेर गौर आए। ज़राए ये बताते हैं हमारे कि तहरीक इंसाफ के अंदर 2 से 3 दर्जन ऐसे MNAs हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दोबारा वापस जाना चाहते हैं, और इस शर्त पर वो तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो उसमें वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट भी दे सकते हैं, और इस बुनियाद पर आने वाले दिनों में वो डिस्क्वालीफाई होना भी जो है वो गवारा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात की गारंटी दी जाए कि जब वो डिस्क्वालीफाई होंगे और उसके बाद अगर इंतखाबात होते हैं तो उन इंतखाबात में उन्हें मुस्लिम लीग नून की टिकट दी जाए, या आम इंतखाबात होते हैं तो भी उसमें उन्हें मुस्लिम लीग नून की टिकट दी जाए। अब ये जो सारी अशराफिया है, अब आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान ख़ान के ज़ाहिर है कि इमरान ख़ान साहब जितने लोग हैं उन सबको तो नवाज नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन का जो प्रेशर है उनके ऊपर, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि आज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों से मिले हैं, अपने MNA से, और ये सिलसिला जारी है। आने वाले 2-3 दिनों में बजट पास कराने का जो मरला है वो अपने आखिरी जो है वो उस मराइल में दाखिल हो जाएगा। तो सारी सूरत हाल में उन्हें इस बात का ख़दशा ज़रूर मौजूद है कि किसी न किसी सूरत में अगर अपोजिशन अपने तमाम अरकान जमा कर लेती है और हुकूमत के लोग ऐवान के अंदर नहीं आते, और वैसे भी आपको मालूम है कि बजट की जो मंजूरी है वो सादा अक्सरियत से होती है, और अगर इस सारी सूरत हाल में बजट की मंजूरी के अमल में कोई रुकावट आ जाती है तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मुश्किल मरला ये पेश होगा, और उसके नतीजे में हुकूमत के लिए ये बड़ी परेशानी होगी। तो अब ये जो सूरत हाल बन रही है, असल में जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये बुनियादी तौर पर 2023 के इंतखाबात हैं उसकी सफ़बंदी हो रही है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से जो बात कही गई है, यानी जब उनसे पूछा गया कि भाई मंजूर भट्टो साहब जो है वो उन्होंने भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की कि आप दोबारा उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे, तो उनका कहना था कि वो तो पीपल्स पार्टी छोड़कर ही नहीं गए थे। हालांकि हमें मालूम है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जब पीपल्स पार्टी के लोग या मुस्लिम लीग नून के लोग, ये दोनों बड़ी जमातें इस वक्त ज़ेर अताब भी नहीं, उसमें मंजूर भट्टो साहब हमें कहीं नज़र नहीं आए। बुनियादी तौर पर जो इशू है वो है अशराफिया का। उस अशराफिया में सियासी अशराफिया हो, अदलिया की अशराफिया हो, इस्टेब्लिशमेंट की अशराफिया हो, या ब्यूरोक्रेसी की अशराफिया हो, गद्दी नशीनों की हो, या मजहबी जमातों की हो, या इस तरह से जो दीगर माफियाँ इस मुल्क में मौजूद हैं, किसी न किसी शक्ल में पसे पर्दा या पेश मंज़र में इनका एक गठजोड़ होता ही है। अब इस सारी सूरत हाल में जब 2023 की सूरत हाल सामने आ रही है, एक बार फिर यही अशराफिया जो मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर बैठी हैं, एक बार फिर कोशिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अंदर शामिल हो जाएं। यही सबब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो ये कहती थी कि हम अब किसी तौर पर भी लोटों को अपनी जमात में शामिल नहीं करेंगे, उन्होंने अपने दरवाज़े खोलना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने दरवाज़े खोलना शुरू कर दिए हैं। ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ भी आने वाले दिनों में यही काम करेगी। तो असल में अवाम कहाँ खड़े हैं, उनका क्या इशू है, उनके मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल वक्त के साथ बढ़ते हैं, सिर्फ तकारीर होती हैं मीडिया में, टेलीविज़न के अंदर ये लोग आकर बात करते हैं, कभी एक जमात की वकालत करते हैं, कभी दूसरे की, लेकिन हम और आप जहाँ खड़े होते हैं वहीं ही खड़े होते हैं। तो मेरा आज असल में आज आपके साथ मुखातिब होने और आपके साथ ये बात शेयर करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो नज़रियाती सियासत थी वो तो तेल लेने ज़माना हुआ चली गई, शुरू से यही होता आ रहा है। और सबसे बड़ा ख्वाब जो इमरान ख़ान ने दिखाया था, उन्होंने ही इस ताबीर को बिल्कुल उलट करके रख दिया। जिस तरह रियासत मदीना की उन्होंने बात की और आपने देखा कि इस रियासत मदीना के नाम पर
اس کے نام پر جو کھلواڑ کیا گیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھوں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔